नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक लब्बाइक या गौस आज़म लब्बाइक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फ़ी सबीलिल्लाह लब्बाइक या रसूल अल्लाह लब्बाइक लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारक दिल दी गहराइयां च दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुनन सच ते अमल करन अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे आशिकां दी सोबत रहन उन्हां नाल प्यार करना उन्हां दी खिदमत करना दी तौफीक अता फरमा। अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुर दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और इन्हां दी रूह के मुताबिक सच्चा हुसैनी बन के कल्ब अमल करने वाला बंदा बने। साड़ियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए, साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए, मर्ददम कलमा तय्यब नसीब फरमाए, कब्र हशर दी ज़िल्लत रसवाई तो बचाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। कुरान से इस्लाम गलबा अता फरमाए, काफिरां मुनाफिकां दजालियां इस्लाम दुश्मन कुव्वतां अफलातूनियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली नशई नाच गाने ढोल टमके तस्कीरे हमजादो जन्नात किमिया गरी गरी नजूम रमल रमल जफर पामिस्ट्री टेलीपैथी हिप्नोटिज्म मिसमरिज्म सुपरचलिज्म माइंड साइंस NLP माइंड पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे अंदर उलझे 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे शर तो बचाई इन्हां दे फितने और गलीज मनसूबियां नूं नाकाम फरमाए। बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिले दुखी इंसानियत दा बेगर्ज भला करने वाले ना वास्ते आसानियां पैदा करने वाला बंदा बनाए। साड़ी रूह नूं कचहरी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूरी खुदा जल्ला शानहूश दायमी हाज़री नसीब फरमाए। इसमें आज़म अल्लाह जल्ला शानहू और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़िक्र महवियत दा कमाल अता फरमाए। फना फिल्लाह बका बिल्लाह हक़ुल यकीन सारे इल्लल्लाह सारे फिल्लाह सारे मिनल्लाह हकीकत सलावत दवाम कल्बे ज़िक्र हुज़ूर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत औलिया रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन।
फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इश्क़ मौला दा कमाल अता फरमा। काबिल सादे तरह मौजू सामी नाज दे दरसे तसव्वुफ़ दा मौजू दुरूद पाक दियां बरकतां फजीलतां और फ़ायदे ने। कुरान हकीम दी सूरह अहज़ाब दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनू तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल होया। दर हकीकत ये आया पाक सरियन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना ते पाक का। और इस आया पाक जल्ला सोने फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शान हो और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ते रहते हैं। और अगे सोने रब ने फरमाया ऐ ईमान वालिओ तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद व सलाम पढ़ते रहा करो। इन्हें सोने रब ने फरमाया कि कोई शक नहीं अल्लाह जल्ला शान हो और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा दरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वाले तुसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते खूब दरूद व सलाम भेजते रहा करो। अल्लाहु अकबर कबीर। ये ऐसा पाक जल्ला सोने ने तमाम नस्ल इंसानी को दसिया क्या मेरे बंदे हो ऐ लोगो इस गल दा दिलों यकीन करो। इस गल दे उत्ते इस गल दा गैर मुज़लज़ल हर शक तो पाक हक़ुल यकीन हासिल कर लो कि जो कुछ मैं कह रहा हूं बिल्कुल सच है, हकीकत है कि मैं अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमेशा अनवारे रहमत बरसाउंदा रहना बिला तातुल और हमेशा सिलसिला हमेशा जारी रहना। है मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे आशिकों जल्ला शान हो मैं ला शरीक ज़ात हाँ। आओ दुरूद पाक पढ़ के मैं ना शरीक हो जा। यानी पैगाम सारी नस्ल इंसानी को दता कि मैं अमल करना, लेकिन दरूद पाक जिहड़ा इस वजीफे च शिरकत वास्ते अल्लाह सोने ने सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे मुखलस आशिकां नूं दावत दी है। दरूद पाक दे दस्या सारियां नूं कि मैं काम करना है, लेकिन पैगाम सिर्फ दावत सिर्फ अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिकां दी अल्लाह सोने ने। चूंकि अजीम तरीन अमल है ते अजीम अमल खासुल खास अमल खासुल खास लोगों को दिता जाता। ते इस वास्ते रब सोने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वाले केड़े ने। रब सोना कुरान करीम दसदा ईमान वाले केड़े ने। सूरह बकरा दी 165वीं आयत पाक सोने रब ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और वो लोग जिहड़े ईमान ले आए ने वो अल्लाह सोने ना जुनूनी इश्क करदे, टुट के इश्क करदे, बड़ी वालहानगी वार रफ्तगी ना इश्क करदे ने। कल्बन फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद हो के कल्बन ज़ाते मौला च डुब के अल्लाह सोने ना इश्क करदे ने। ते सोने रब ने फरमाया सूरह आले इमरान दी 31वीं आयत पाक च कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान चो
मुसलमानों ने गल कह दिओगे अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तुहानूं नेमत ईमान मिल गई है, हर रूह ईमान इश्क मौला तुहानूं हासिल हो चुकी है। आओ मेरी इत्तबा करो, इसलिए कि ताकि तुहाडा इश्क मौला अल्लाह दे हाँ कबूल हो जाए और तुहानूं ईमान हकीकी दा कमाल भी हासिल हो जाए। कि फत्ताबूनी, मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरी मुताबिक करो, मेरे तरीके से चलो, मेरी हर हर सुन्नत पे अमल करो, मेरे तरीकाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, मेरी उसवा हसना से चलो। खुद कुरान करीम थोड़े रब ने फरमाया तमाम नस्ल इंसानी नो कि तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना अमल जिहड़ा वो मेरे हबीब दी पाक ज़ात है। इसलिए कि मेरे हबीब अपने को कुछ नहीं कहते, जो असी पैगाम देने वही पैगाम अगे पहुँचाते हैं। ख़ाशात नसानी जो निकल चुके हैं, सिर्फ तो पैरों तक मर्जी मौला, इरादा इलाही, फेल इलाही, तकदीर मौला बन चुके हैं। हर लम्हा मेरे कुर्ब, सोबत, मैयत और हुजूर से गुजारते हैं। तो ताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी हर हर सुन्नत पे अमल करो, रेड़ी सुनता ने इतने भी अमल करो, फना फिर तौहीद हो जाओ, दुर्ग फिर तौहीद हो जाओ, चलते फिरते आती अल्लाह आती रसूल की अमली तफसीर बन जाओ। बकौले कलंदर डॉक्टर इल्लामा इकबाल, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। तेरा सुना तो उन्हें इनाम ये देगा मेरी तबाह दा, ये हुब्बुकुमुल्लाह, ते सुना अल्लाह तुहाडे नाल इश्क करेगा। अगे तुसीं अल्लाह ने इश्क करदे हुण अल्लाह तुहाडे नाल इश्क करेगा। फिर दो तरफ है इश्क दी, सुभान अल्लाह, गल ही कुछ और है। बकौले शायर के इश्क दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है, एक कैफ सुरूर लज्जत मज़ा लुत्फ और विजदान अलग ही है। जिन्होंने मिले उन्होंने पता, आमा इस गल का नहीं पता जिन्होंने नेमत हासिल नहीं। क्योंकि रब सोने ने शद्दू मुबालगे का सीगा कि ये नहीं मेरे आशिक मेरे ना इन्ना इश्क करते हैं कि दुनिया का कोई पैमाना उन्हें माप नहीं सकता। इसलिए कि मेरी ज़ात की कोई इंतहा नहीं, इश्क मेरी सिफत है, तो मेरी ज़ातो सफात की कोई इंतहा नहीं। तो जिहदे उत्ते इश्क का छिट्टा पै जाए तो इश्क उहदे भी हद कोई नहीं। और इश्क का सफ़र जिहड़ा इश्क नगर च दाखिल हो गए ये हमेशा जारी रहना। हकीकत सलवात तक सैर रूही है, उस तो अगे इश्क का सफ़र सैर नजरी है। तो फिर नाल अल्लाह सोहने ने अपने आशिकां नूं मजीद इनाम ये दिता, वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब दरूद भी पढ़ते रहा करो और खूब सलाम भी पढ़ते रहा करो। सुभान अल्लाह। हजूर इमाम अहमद रज़ा खां साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, क्या खूबसूरत सलाम लिखा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आप फरमाने खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। लेकिन नेमत सिर होना रूह ने मिलनी है जिन्हें रोज़े लस्त दुनिया की दिखाइयां नेमत तर रगबत नहीं की, बल्कि कलबन ज़ाते मौला च डुबे रहे और मौला को मौला नूं तलब किया। अल्लाह सोने 70,000 वारी उन्होंने तजली फरमाई। हर तजली तो बाद हल मैन मजीद दे नारे मारते सी, ये नेक रूहां जिन्नियां भी औलिया अल्लाह दियां अंबिया अलैहिस्सलाम दियां सीगियां और खुदा मस्त सी सब, जिन्हां दे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी कर, मेरा दिल्ली ना सफा ना समरकंद। इश्क के मौला बहुत बड़ी नेमत है। इकबाल फरमाते हैं इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं।
सदके खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मार का वजूद में बदर हुनैन भी है इश्क। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मुझे इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं ये राह का ढेर है। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ते स्वाद से अल्लाह सोने ने अपने और अपने हबीब के आशिकां नूं बुला के ये नेमत खास दती। ला शरीक जात ने अपने ना शिरक की दावत दती कि दूध पाक पढ़ के मेरे ना शरीक हो जा। दूध पाक अजीम शान विरद आया, वजीफा आया, दुआ आया, इबादत है, अक्सर आजम है, नुस्खा कीमिया है, आब हयात है, खजाना है, इसमें आजम है। जिद ना दुनिया जहान के हर मसले हल होंगे ने, हर कामयाबी जारी बात नहीं, दुनिया भी उखरा भी मिलती है। सुने रब ने इसे वास्ते एक खास नेमत अपने खासा बंदियां नूं अता फरमाई। क्योंकि बगैर इश्क रसूल दे इश्क खुदा ना मुकम्मल हुंदा, ना अल्लाह सुन दे हाँ कबूल हुंदा। कोई अमल भी बगैर इत्तबा रसूल तो अल्लाह दी बारगाह च कबूल नहीं हुंदा। अल्लाह दी बारगाह च वही अमल कबूल हुंदा जिहड़ा इत्तबा रसूल ना रास्ता होवे। अल्लाह दे हाँ इश्क मौला वही कबूल है जिहड़ा इश्क मुस्तफा ना अल्लाह बरेज होवे। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सारा दीन और इस्लाम है, आप दी मोहब्बत ही ईमान है। और कोई आशिक अपने माशूक को कोई शह नहीं छुपाता। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी हर शह अपने मौला ते कुर्बान करती, तो रब सोने भी आप अपने सारे खजानिया का ये चाबियां देतियां, मुख्तार कुल बनाता। आप जिंदा ने नूर हकीकत मुहम्मदिया और वो अक्सर ज़हुरात के जरिए हर लहर च हाज़िर नाज़िर है। हदीस मुबारक के अंदर दूध पाक के बेशुमार फज़ाइल व बरक़ात लिखे ने। दूध पाक के फज़ाइल व बरक़ात इन्ने आ कि सारी दुनिया के समुद्र स्याहियां बन जान, दरख्त कलमा बन जान, स्यारे सितारे निज़ाम शमशी कहकशावां ब्लैक होल कागज़ भी बन जाना, तो फिर भी ये फायदे मुकम्मल नहीं लिखे जा सकते। इसलिए कि यह अमल अल्लाह सोना करता, तो अल्लाह सोने के अमल को कमा हक़ कौन लिख सकता है। तो मार्ज की हदीस मुबारक के अंदर बेशुमार ये फवायद बरक़ात है, जिन्होंने मुख्तसर खुलासा है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते ने कि जिन्हें मेरे ते एक बार दरूद पाक पढ़िया, अल्लाह पाक उहदे 10 दर्जे बुलंद कर दे, उते 10 रहमतां दा नज़ूल फरमाउंदे, उहदा नामा माल तो 10 गुनाह मिटाउंदे, 10 नेकियां लिखदे ने। तो दूध पाक दा नूर रोज़े हशर पुलसरात तो दूध सलाम पढ़ने वाले में आसानी ना गुजार देगा। तो दूध पाक हौज़े कौसर ते जाके जामे कौसर पढ़वाएगा। दूध पाक दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं हशर दे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होएगी, आप ना मुसाफा करने की तौफीक मिलेगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तबोसी कदम बोसी की सादत नसीब होएगी, आप की सोहबत नसीब होएगी, आप की शफात नसीब होएगी। ताई हुज़ूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नाल शिफात सरवर आलम छोट सी आलम सारा हो
यानी हशर के दिन जिस दिन नफसी नफसी का आलम होएगा, हर किसी को आपो अपनी पई होगी। अंबिया अलैहिस्सलाम भी अपनी उम्मत ने जवाब दे देंगे और सारे कहेंगे अज सिर्फ लुआई हमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल है ते आपकी शफात ना बेड़े पार होने, सब आपकी बारगाह च हाजिर हो के आपको शफात तलब करनगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब की शफात फरमाउणगे। ते दुरूद सलाम पढ़ने वालियां दे सिर दे उत्ते जन्नत दे नूरी हीरे जवाहरात नाल जड़िया नूरी ताज रखा जाएगा, ताकि लोगों को पता लग जाए जन्नतियां नूं कि ऐ वो जन्नती आ कि जिन्हें दुनिया दे विच दुरूद सलाम खूब पढ़िया। दुरूद पाक पढ़ने वाले दी मुसीबतां गमां परेशानियां दूर करता जांदा। हशर नूं ओहदा नेकियां दा पलड़ा भारी होएगा, दोज़ख तो बचेगा, जन्नत च दाखिल होएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहदे ईमान दी गवाही देणगे ते दुरूद पाक पढ़ने वालियां नूं जन्नत तो दोज़ख तो बरात दा परवाना दिता जाएगा। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਫਾਕ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਉਹ ਦੁरूद पाक है। दुरूद पाक तमाम नफली इबादत तो अफजल इबादत है ते दुरूद पाक पढ़ने वाले का दरूद ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ है। दुरूद पाक ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਕਫਾਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਵਤ ਪਰਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ दुरूद सलाम पढ़ने वाला ਦਾ दुरूद सलाम ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਇਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾਤ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब हो जाती है। हर चोड़ियां पर के उन्हें सवाब दिता जाएगा। दुनिया आखिर सारे कामों का ज़िम्मा अल्लाह सोना खुद चुक लेगा। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदे ईमान की गवाही देणगे। दुरूद पाक दुरूद सलाम पढ़ने वाले दे जिस्म और कफन नूं कब्र की मिट्टी नहीं खाएगे। बकौल शायर कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दुरूद पाक वो कारोबार है जिहड़ा जिहदे नफा ही नफा है। तो दुरूद पाक पढ़ने वाले तीन तरह के आदमी ने, आम, खास, खासुल खास। तो आम दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब च अपनी ज़ियारत कराउणगे ते खासा नूं मुराकबे च अपनी ज़ियारत कराउणगे, खासुल खासा नूं खुलियां अखां नाल अपनी ज़ियारत कराउणगे। दुरूद पाक पढ़ने वाले तो वफात बलियात बीमारियां सारी बातनी इनफरादी इज्तमाई जिस्मानी रूहानी नफसानी सब दूर कर दित्तियां जांदियां। जिहड़ा दुरूद पाक पढ़ने वाला जिथे बहिंदा उत्थे तमाम आफात बलियात को पजाता जाता, मनफी एनर्जियां उत्थों जलातियां जांदियां। ये दुरूद पाक दा नूर जला दिंदा, बल्कि ਉਹਦੇ उस पड़ोस चों भी आफात बलियात को पजा दिंदा। उन्हां दे मिलण वाले भी उन्हां दे कीमतमंद भी इन्हां आफात तो महफूज रहिंदे ने। दुरूद पाक पढ़ने वाले की जन्नत वसीह कर दित्ती जाती, मरण तो पहले उन्हें जन्नत दे विच उहदा महल दिखाया जाता है। तो कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाले ने जमात औलिया दाखिल कर लता जाता, जमात इशाक के अंदर दाखिल कर दिता जाता है और इश्क नगर दे विच उहनूं दाखिला मिल जाता है, जिथे जाने का कोई दरवाज़ा, वापसी का कोई दरवाज़ा नहीं। हशर नूं लोग रोंदे होणगे लेकिन प्यास प्यास दे हाड़े पाउंदे होणगे, लेकिन कसरत नाल दुरूद सलाम पढ़ने वाला खुश होएगा और वो प्यास उन्होंने नहीं लगी होएगी। दुरूद सलाम पढ़ने वाला तो शर दूर करता जाता, हर खैर नूं ताक कीती जाती है। दुरूद पाक पढ़ने वाले दे गुनाह जिहड़े नूरे दरूद नाल जल जाते हैं। दुरूद दिलां नूं पाक साफ करता है, मौत की तलखी उत्ते आसान हो जाती। कब्र दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदी मदद फरमाउंदे आ, जिवें हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाउंदे ने कि लोकां मैनूं आण डराया रात कब्र दी काली, मैं सुनिया उत्थे उहने आउणा जिहदे मोढे कमली काली।
आप फरमाते सानू कोई गम नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साड़ी मदद फरमाने है। तो दुध पाक पढ़ने वाले ना नेक रूहां, जन्नात, फरिश्ते, अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब पर अल्लाह सोना प्यार करते हैं। दुध पाक पढ़ने वाले दरूद नूं नूरी फरिश्ते जन्नत दे चांदी दे नूरी कागज़ां उत्ते सोने दे नूरी कलमां नाल लिख के ते दुध पाक पढ़ के जिन्हें बख्शिया जाए उसकी बख्शिश हो जाती है। और दुरूद सलाम पढ़ने वाले नूं अल्लाह रसूल दा कुर्ब खास नसीब हुंदा है। ते दुरूद सलाम पढ़ने वाली दुआवां कबूल होंदियां ने। इस रही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब ने, अल्लाह सोना वो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरूद पाक पढ़ते रहे। आप दी शान अजमत नूं अल्लाह जानदा या अल्लाह के रसूल जानते हैं। दलाल खरायत के अंदर लिखिया हदीस पाक लिखी है, कोई शख्स हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत हाजिर होया और अर्ज की, एक शख्स हाजिर होया अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पक्का सच्चा मुसलमान कदों बनागा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो तू अल्लाह सोने ना इश्क करेगा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सुभान अल्लाह। उस शख्स ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप जनाब पे कुर्बान होन, मेरी अल्लाह ने सोने ना मोहब्बत कदों होएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो तू दे रसूल ना मोहब्बत करेगा। उन्हें फिर अर्ज की कि अल्लाह के रसूल ना मेरी मोहब्बत कदों होएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो जो तू उन्होंने तरीके से चलेगा, उन्होंने सुन्नत की पैरवी करेगा और उन्होंने मुहब्बत करने वाले ना मुहब्बत करेगा, उन्होंने बुग़्ज़ रखने वाले ना बुग़्ज़ रखेगा। और किसी ना मुहब्बत करेगा तो उनकी मुहब्बत की वजह, अगर किसी ना दुश्मनी करेगा तो उन्होंने अदावत की वजह ना। फिर इरशाद फरमाया कि लोगों का ईमान एक जिहा नहीं है, बल्कि जिहदे दिल में मेरी मुहब्बत जिन्नी ज्यादा होगी उन्ना ही उसका ईमान ताकतवर होएगा। इदा ही लोगों का कुफर एक जिहा नहीं होंदा, बल्कि जो दिल में मेरे मुतालिक बुग़्ज़ ज्यादा उसका कुफर भी उन्ना ही वड्डा होएगा। फिर इरशाद फरमाया खबरदार जिहदे दिल में मेरी मुहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं, खबरदार जिहदे दिल में मेरी मुहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं, खबरदार जिहदे दिल में मेरी मुहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं। 3 बारी आपने फरमाया। तज़किरा मशाइख नक्शबंद दे लिखिया कि हज़रत शाह गुलाम अली नक्शबंदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे एक दफ़ा मेरे उत्ते दोज़ख दा खौफ गालिब आ गया। इन्ना गालिब आया कि मेरे ते इस्तग़राक़ तारी होने लगा, महवियत तारी होने लग पे, मेरे हवास मुअत्तल हो गए, ज़ारी हवास मुअत्तल हो गए, बातनी बेदार हो गए। मैं देखा कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आके अपनी ज़ियारत करवाई मैनू आपने। ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया गुलाम अली जो साढ़े नाल मुहब्बत रखता है वह दोज़ख विच नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीर। इसे तज़किरा मुशाइख नक्शबंद के अंदर लिखिया कि सुल्तान लारिफीन हज़रत ख्वाजा बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आम मोमना दे मुकाम दी इंतहा जिहड़ी है वो वलियां दे मुकाम दी इब्तदा है, ते वलियां दे मुकाम दी इंतहा शहीदां दे मुकाम दी इब्तदा है, ते शहीदां दे मुकाम दी इंतहा सदीकां दे मुकाम दी इब्तदा है, ते सदीकां दे मुकाम दी इंतहा नबियां दे मुकाम दी इब्तदा है, नबियां दे मुकाम दी इब्तदा रसूल, नबियां दे मुकाम दी इंतहा रसूलां दे मुकाम दी इब्तदा है, ते रसूलां दे मुकाम दी इंतहा उलुल अज़म रसूलां दे मुकाम दी
इब्तदा आ। तो उलुल अज़म रसूलां दे मुकाम दे इंतहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम दे इब्तदा आ। और हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुकाम दी इंतहा नूं अल्लाह सुन तो सवा कोई नहीं जानदा। ज़रकानी दे अंदर लिखिया कि हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असरार इलाही दा खजाना ने और हुक्म दे नाफिज़ होने दा मरकज़ है। लिहाजा कोई अमर नाफिज़ नहीं हो सकता मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्म ना, और कोई चीज़ किसी नूं नहीं मिल सकती मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दस्ते करम ना। मुबदा मौद दे अंदर लिखिया कि हज़ूर मुजद्दद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं अल्लाह सुने इस वास्ते मुहब्बत करना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुवाहबे लुदुनिया के अंदर लिखिया कि जन्नतियां के दरमियान जन्नत हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तकसीम फरमाउणगे ना। ज़रकानी के अंदर लिखिया कि जन्नतियां दरमियान हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जन्नत तकसीम फरमाउणगे। और मुवाहबे लुदुनिया अंदर लिखिया कि अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सारी जमीन का मालिक बनाता। रूहुल बयान के अंदर लिखिया कि इंसान अलाए के बदनी और अवाए के बदनी तबीया के अंदर डुबया होया, और अल्लाह सोना गायत तनज़ीह और तकद्दुस विच है, दोनों दरमियान कोई मुनासबत ही नहीं। लिहाजा अल्लाह सोने को फैज़ लेना वसीले और वास्ते तो बगैर नामुमकिन है, और वो वास्ता वसीला हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। ज़रकानी के अंदर लिखिया कि जदों हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमर का इरादा फरमा लैन तो उनके खिलाफ हो ही नहीं सकता, और उनके हुक्म नूं जहान में कोई भी नहीं टाल सकता। कश्फुल गुम्मा के अंदर लिखिया कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार ने अहकाम शरीयत में जिहदे वास्ते जो चाहण खास कर लेना। कौले बदी के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जदों कोई कौम जमा होंदी है तो फिर उठ जाते हैं और वो अल्लाह जल्ला शान का जिक्र करते हैं, और ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ते हैं, ना ही अल्लाह का जिक्र करते हैं ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ते हैं। वो इदा ही उठे जिवें बदबूदार मुर्दार खा के उठे रहे। कौले बदी के अंदर हदीस पाक है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं तुहानूं दसां कि वकीलों में सब तो बड़ा वकील कौन है। सहाबा कराम दस्त बस्ता अर्ज की या रसूलल्लाह दसो। जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं तुहानूं दसां कि कंजूसां में सब तो बड़ा कंजूस किहड़ा और लोगों में आजिज़ तरीन किहड़ा। वो है कि जिहदे कोल मेरा जिक्र पाक होवे और वो मेरे ते दरूद ना पढ़े। कौले बदी के अंदर हदीस पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़े लोग किसी मजलिस च बैठते रहे और उहदे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद नहीं पढ़ते तो वो अगरचा जन्नत दाखिल हो गए, लेकिन उन्होंने हसरत होएगी, वो हसरत खाओगे जब तक वो जज़ा नूं देखणगे। कौले बदी के अंदर जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो लोग किसी मजलिस बहते हैं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना अल्लाह का जिक्र करते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पाक पढ़ते हैं, उन्होंने क़यामत के दिन नुकसान होएगा। फिर अगर अल्लाह ताला चाहे तो उन्होंने अज़ाब देवे, चाहे तो बख्श देवे।
नुज़रतुल मजालिस लिखिया कि एक बजुर्ग कहने लगे कि मैं यमन के अंदर गया तो उत्थे मैं एक शख्स को देखा कि जो बोला सी अन्ना सीगा, कोड़ी सीगा। तो मैं तो सही सालम देखा सी, मैं लोगों को पूछा तो सही सालम सी, इसकी हालत क्यों हुई है। तो बड़ा अच्छा कुरान पाक पढ़ता सी, बड़ी अच्छी इसकी आवाज़ सी। उन्होंने दसिया कि शख्स एक दिन आयत मुबारक इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा इन्हें पढ़ी और अलन नबी की जगह इन्हें पढ़ता युसल्लूना अला अली। उस दिन तो इसकी हालत हुई हुई है। दुर्रतुल नासिहीन दे अंदर लिखिया कि कल्ला वाले नमाज पढ़ रहे सी, जदों तशहद बैठे ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ना भुल गए। रात जदों अख लगी ते ख्वाब दे अंदर हबीबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने अपनी ज़ियारत कराई। उन्होंने ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे उम्मती तू मेरे ते दरूद क्यों नहीं पढ़िया। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह सोहने दी हमदो सना दे अंदर इन्ना मैं होया कि दरूद पाक पढ़ना भुल गया। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या तो मेरी हदीस नहीं सुनी कि सारी नेकियां बातां दुआवां रोक दित्तियां जांदियां ने जब तक कि मेरे ते दरूद ना पढ़िया जाए। सुन इस गल नूं, अगर कोई बंदा क़यामत दे दरबारे नबी च सारे जहान वाले दी नेकियां लैके हाजिर हो जाए और उन नेकियां विच मेरे ते दरूद पाक ना होवे ते सारी दी सारी नेकियां उहदे मूँह ते मार दित्तियां जाणगियां और एक भी नेकी कबूल नहीं होएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। दरूद पाक इन्नियां शाना बरकत वाला वजीफा है कि जो खुश नसीबों मिलता। असी किन्ने खुशकिस्मत है कि अल्लाह सोहने सानू अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे किसी पंजाबी के शायर ने क्या खूबसूरत गल की है कि कदर नबी दा की जानन दुनियादार कमीने ते कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। खुलफते मुस्तफ़ा जिसके सीने में है वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्सा अखियां किथे जा लड़ियां। इल्लामा इकबाल फरमाने की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। लो भी तू कलम भी तू तेरा वजूद उम्मुल किताब। इकबाल फरमाने कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल फरमाने आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का सलीका तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने ने खातमुल अंबिया दा और हबीबे खुदा दा ताज पहनाया। आदम अलैहिस्सलाम नू सफीउल्लाह बनाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू खलीलुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम नू कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम नू रूहुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सोहने ने हबीबुल्लाह दा नूरी ताज पहनाया। तो जेड़ा शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामे पाक लवे या सुने उत्ते करी दूध पाक पढ़ना वाजिब है। दूध पाक पढ़ने वास्ते किसी खास वक्त हालत की कैद नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाए रोज़े जज़ा है, वजह तख्लीक़ कायनात है। नूरे मुजस्सम ने, कुरान मुजस्सम ने, रऊफ ने, रहीम ने, रहमतुल लिल आलमीन ने, मोहसिन इंसानियत ने और खातमुल अंबिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह सोहना ही जानदा, ये आप जानते हैं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि नामे पाक ही नहीं है बरकत वाला क्या कर ਅਸੀਂ अपने मूँह ਨੂੰ सारी दुनिया जहान के कीमती तो कीमती अरकां गुलाबां नाल अतरां नाल मुश्कां अंबरां नाल भी पाक करिए तो यकीन मनो कमा हको हुआ आपका नामे पाक लैण दे काबिल फिर भी साडा मूँह नहीं हुंदा। आप दी शान मुकाम और नाम इन्नी बरकतां वाला दामने मुस्तफ़ा से चिमटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। अज की सारी गुफ्तगू और तालीमात का मुख्तसर खुलासा है कि सानू चाहिए कि अज साह की डोरी चलती है, गुजरिया वक्त आना नहीं, अगले का एतबार नहीं, मौजूदा साह लम्हा कीमती है। तो सानू चाहिए दिल दी गहराइयां चो पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सैयद या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सैयद या हबीब अल्लाह। कि सानू चाहिए ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ के दुनिया आखिर दी कामयाबियां हासिल कर ली। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुने इसदा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिद मस्किन इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका और अपनी सोहनी पाक ज़ात दा सदका सानू ज़्यादा तो ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ने वाला दवाम कलवी ज़िक्र हुजूर वाला बंदा बना सारी रूह नू अपनी दायमी तजल्ली हुजूरी अहदेदार अता फरमा। नक्शतान दुनिया दे पुजारियां मुर्दा दिल दजालियां अफलातूनियां गुमराह बहत्तर जहन्नमी फिरके फिरकियां 2 नंबर गैर शरा अफलातूनी दजाली बाबियां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमाने दे शर तो बचाएं। अल्लाह नबी वारस अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला।